चंद्रमा पे अगर किसी को जाना है तो वहां भावना काम करने वाली नहीं है, वहां साइंस काम करेगी। यहाँ घर बैठे पाखंड भले ही कर लो, चंद्रमा आ गया दर्शन कर लो, अर्घ दे दो, चंदा दे दो, तौला दे दो, फलाना दे दो, है। अच्छा, कुछ महिलाएं तो इतनी ज्यादा होशियार हैं कि चंद्रमा को दिया दिखाकर आरती करके जल चढ़ा के कचौड़ी पूड़ी चढ़ाकर सीधा कहती हैं, हे चंद्र देवता मेरे पति को 1000 साल का बना दे। अब बोलो, चंद्र देवता खुद ना बेचारे ऐसे बने घूम रहे, कहां कहां चंद्र देवता तपस्या करने घूम रहे महाराज, अपनी जान बचाना मुश्किल हो रहा है। चंद्र देवता 15 दिन बड़ा हो रहा है, 15 दिन छोटा हो रहा है, तेरे पति को कहां से बना देगा लंबरदार। इसका मतलब ये नहीं है कि चंद्र देवता हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। यावते प्रकृति त्वयाम औषधि सर्वम, धरती पर जितने फल हैं, फूल हैं, विटामिन ए हैं, बी हैं, सी हैं, जितने भी फल फूल खिल रहे हैं, जितने भी रस हैं दुनिया में, वो सारे चंद्रमा की कृपा से हैं। संतरा, मौसम्मी, नींबू, ये सब उनकी कृपा से हैं। आंवला से लेकर केला, सफरजन, सब चंद्रमा की कृपा से है महाराज। और इसका मतलब ये नहीं है कि चंद्रमा को पानी चढ़ा दिया, दिया दिखा दिया तो पति लंबी उम्र का हो जाएगा। ना 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 ना, दिखा दिखा के कितने दुनिया के ड्रम खत्म हो गए घी के तेल के, और 45 में लुढ़क रहे पति, 55 में जा रहे। चंद्रमा नहीं रोकेगा। चंद्रमा कौन से पति को रोकेगा, जरा वो सुन लो। चंद्रमा अपना काम करेंगे, व्रत अपना काम करेंगे, लेडीज की भावना अपना काम करेगी, पर पति भी धर्मात्मा होना चाहिए, तब चंद्रमा और करवा चौथ काम करती है। नहीं तो करवा चौथ किसी को फलित होने वाली नहीं है। एकादशी कर लो, चाहे चौथ कर लो, चाहे अष्टमी कर लो, चाहे दशहरा कर लो, चाहे सोमवार कर लो, पर ये सारे फल उसी को मिलेंगे, लागू होंगे जो पवित्र होगा, जो धार्मिक होगा, जो सज्जन होगा। अच्छा बोलो, नशेड़ी ड्राइवर को 5 करोड़ की कार दे दी जाए तो कार का दोष होगा कि ड्राइवर का? जब कार ठुकेगी तब सीधा सीधा ड्राइवर का दोष है। गाड़ी कितनी महंगी होके भी एक्सीडेंट बचाने के लिए महंगी गाड़ी कोई नहीं है। उसमें जितने साधन हैं, वो साधन तब काम करते हैं जब ड्राइवर होश में हो। बहुत सारी गाड़ियां महंगी ऐसी हैं जो 200 मीटर दूर से ही सेंसर पकड़ लेती है, खुद ब्रेक पकड़ लेती है, बिना ड्राइवर के रुक जाती है, हॉर्न मारती है, चीखती चिल्लाती है, रोको रोको। पर ड्राइवर ही नशे में पड़ा है तो कौन रोके, कौन करे महाराज। कुल मिलाकर के जिसके शरीर में नशा नहीं है दुनिया का, उसकी गाड़ी सही चलेगी, चाहे वो सस्ती हो चाहे महंगी हो। जिसका नशा दौड़ रहा है संसार का, भाई गाड़ी कितनी भी महंगी ले लो, गाल कितने भी सुंदर रख लो, बाल कितने भी सुंदर रख लो, आंखें जितनी चाहे सुंदर बना लो, हाथ पैर नाखून चाहे जितने सुंदर बना लो, कौन सा भी कोयर करवा लो चाहे केयर करवा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नशा उतरना चाहिए पहले। या तिष्टम तिष्टम भवान कृतम च, सूत जी ने कहा तिष्टम तिष्टम भवान भूयंत महोदया भूयः। अरे भाई आप महोदय बैठो तो सही पहले, कि खड़े खड़े ही सब बातें पूछ लेंगे, सब दवा ले लेंगे, शांति ले लेंगे ना। कृत्या तिष्टम विभर्जिताम, आदमी कहीं बहुत लंबा चौड़ा भीड़ हो, लंबी चौड़ी भीड़ हो, जगह ही नहीं है, तो फिर खड़े होके भी कथा सुनेंगे तो चलता है परिस्थिति में, पर आसन है खाली पड़ा है तो फिर खड़े होकर कथा नहीं सुननी है, खड़े होकर आहुति नहीं डालनी है, खड़े होकर पूजा नहीं करनी है। खड़े होकर आहुति केवल और केवल पूर्ण आहुति केवल अंतिम पूर्ण आहुति खड़े होकर डालते हैं, और उसीलिए खड़े करते हैं क्योंकि अग्नि भी तेज हो जाती है हवन कुंड में, और समर्पण के लिए आदमी जो है उस तरह का आह्वान करता है। जैसे किसी को विदा करते हैं या स्वागत करते हैं, अगर मेहमान घर में आया है, स्वागत करना है, और तुम पहले से कुर्सी पर ही बैठे हो, मेहमान को आने के बाद भी कुर्सी पर ही बैठे हो, तो मेहमान नाराज होगा, दुखी होगा, परेशान होगा। अगर मेहमान आया है और आप खड़े हो गए हैं तो मेहमान प्रसन्न हो जाएगा, उसे लगेगा कि ये मुझे चाहते हैं, आना सार्थक हुआ। और मेहमान जब जा रहा होता है, विदा हो रहा है, तब भी आप बैठे, जा रहा है तो जा, तो मेहमान नाराज होगा, दुखी होगा, परेशान होगा। और आप विदा करने के लिए खड़े हो जाते हैं तो मेहमान प्रसन्न होगा, उनको लगता है कि इनका प्यार है अपने प्रति,
इनका रिश्ता अच्छा है, ये अच्छे हैं, हमें मानते हैं, हमें विदा करने आए खड़े होकर। ऐसे ही यज्ञ को पूर्णाहुति में खड़े होकर हम समर्पण विदाई करते हैं। हे देवता की नारायण, अब आप पूर्णमिदः पूर्णमिदम, जो कुछ हमारे पास में था वो सब संपन्न हो गया। अब आप सब जानते हैं, इसको स्वीकार कीजिए। और यस्यम लक्ष्मी प्रवर्तते युक्ताम आयुष मूलम वीर्य मूलम तदा तेजम ओजम भवंत युक्ताम तेजोसी ओजोसी बलमसी तेजो। आहा, ये सब प्रदान कर दो और कल हवन करें उसके लिए। तेज ओज बुद्धि सब दो। सहोवसी बलमसी, सहोवसी का मतलब है शांति दो हमको, शांति। सहोवसी, उत्तेजना रहेगी, बेचैनी रहेगी तो हवन नहीं होएगा, पूजा नहीं होगी, अनुष्ठान नहीं होगा। और आदमी के दिल दिमाग में जब शांति होती है ना, तो किसी की बात समझ में आती है। पंडित जी क्या बता रहे हैं, महाराज जी क्या बता रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। कृतस्थले यधार पुरुषः, श्रीमद् भागवत की कथा का पारायण चल रहा था गंगा के तट पर सूत जी के आश्रम में। और उसी समय समस्त ऋषि पहुंचे तो भगवान सूत जी ने सबको कहा, तिष्ठम तिष्ठम भो हो, बैठो, जो तुम्हें चाहिए वो सब प्राप्त होगा। ये साधु का स्वभाव ऐसा होना ही चाहिए। साधु कुछ दे ना दे, पर साधु का स्वभाव सबसे पहला होना चाहिए सांत्वना प्रदान करे। सांत्वना, सांत्वना। हीरे मोती सोना चांदी हीरे जवाहरात कोई किसी को देगा भी नहीं, साधु और है भी नहीं। पर सांत्वना, सांत्वना देने से हीरे मोती जवाहरात से जो चीज नहीं मिलती है वो साधु की सांत्वना से प्राप्त हो जाती है। आहा हा, आवश्यकता यही है साधु की। आप चिंता ना कीजिए, आए हो ना हमारे पास, आपके सब काम बनेंगे, आज नहीं तो कल बनेंगे। पर आप निश्चिंत हो जाओ कि अब आप दुखी नहीं रहेंगे, आप परेशान नहीं रहेंगे, आपका योजना सही चलेगी। उसमें क्या होता है, वो आदमी संतुष्ट होकर बैठ जाता है। और जो अच्छा करने के फार्मूले रहते हैं वो साधु धीरे 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 बताता रहता है। और उसमें से कुछ फार्मूले शिष्य अपना लेता है तो उसकी गाड़ी अटकते अटकते निकल जाती है और सफर तय करने लग जाती है, भला हो जाता है। कोई जरूरत नहीं राई तमाकू फेंकने की।